जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनस कादरी साहब जो कि नात ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह अनस, आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में, और शामिल करते हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मेरी एनर्जी अचानक से बूस्ट हो गई है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर बेशतर, हम सब पाकिस्तानी बहसियत कौम, हम एक बात बहुत जोर जोर से कहते हैं और बहुत इंजॉय करके कहते हैं कि ये पाकिस्तान है जनाब, और यहाँ पर सब चलता है। तो जब सब चलता है की बात हो रही है तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मौजूद मेहमानों से जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मेट्रो की स्क्रीन पे इन्होंने 4 साल जनाब सब चलता है किया, उसमें क्या क्या किया, कितने लुत्फानंदोज हुए, हमें बहुत हंसाया। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारे मौजूद मेहमान से जिनकी एज रुक गई है। मैं बढ़े जा रही हूं, वो रुक गए हैं। उनसे पूछेंगे क्या वजह है, ऐसी क्या चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं जरूरियाती जिंदगी में, कौन सी खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे श्रिंक भी हो गए हैं और हसीन से हसीन तर हुए जा रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं शकील शाह से जो कि हम सब के फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बेबी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? क्या कैसा बेबी? जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कैसा बेटा? आप खुश रहे, आबाद रहे। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है आज आके मेट्रोवन में। तो हमारा घर है मेट्रोवन माशाल्लाह, और खासतौर पे आपके शो के अंदर मॉर्निंग के अंदर मुस्कुराती मॉर्निंग, जी खुद मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज जो है ना वो आपकी एनर्जी के साथ मेरी जो एनर्जी मैच की है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा शकील भाई, जाकिर भाई, आप लोग हमारे लेजेंड हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे सितारों की जो कदर होनी चाहिए ना वो नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। इस पे भी बात करते हैं। अभी तो सिर्फ इब्तिदा हुई है, अब देखें क्या क्या सवाल उठते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। आप लोगों ने ये पूरा सेगमेंट एंजॉय करना है। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और अमेजिंग शख्सियत से जिनका नाम है जाकिर मस्ताना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाकिर भाई? वालेकुम अस्सलाम, क्या बहुत शुक्रिया आपका जी, और मेट्रो वन का शुक्रिया। लेकिन आपने चले, मुझे तो आपने मोजिज कहा जी, उससे पहले आपने शकील शाह का तारुफ करवाया तो उसको भी आपने मोजिज कह दिया। तो चले खैर, आपको बोला ना बहुत मोजिज, मेरे साथ बहुत मोजिज। अच्छा, फिर आपने ये भी कहा कि उनकी शकील शाह की जो उम्र है वो रुक गई है। जी, उम्र रुक गई, वजन नहीं रुका इसका, है ना? इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। आज ब्लैक पहन के आए हैं और आपको क्या पता चल गया था कि मैं व्हाइट पहन रही हूँ तो मैचिंग कर लिया? जी, मैं बाबा भी हूँ। अच्छा बाबा भी है। इनकी जो वाइफ है ना हमारी भाभी, वो भी इनको बाबा कहती है। ओके, मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम बहुत प्यारी सहेली से हमने इनको देखा है, सब चलता है। मैं बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करती थी। शैनी अजीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक फिट फाट हसीन और जमील माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको भी मुस्कुराती सुबह में। और सब चलता है के बारे में मैं जानना चाहूंगी शकील भाई आपसे। सब चलता है आप लोगों ने 4 साल किया मेट्रो की स्क्रीन से, तो कितने सारे कैरेक्टर्स आप लोग माशाल्लाह करते थे, क्या एक्सपीरियंस था? मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ शेयर करें। लेकिन पहली बात तो मैं बता दूं कि अब 4 साल सिर्फ सब चलता किया हमने। उससे पहले CID करने बोली, ये 13 साल, और उससे पहले फनकार हमारे साथ। ये 13 साल का एक सफर है हमारा, तीनों का। जी बिल्कुल, आपका सफर, आपकी बात ये शुरू होगी। जी जी, आपने शैनी को हसीन कहा जी, तो आपने कुछ जवाब में कुछ नहीं कहा, मतलब हाँ ये होता है वैसे, खवातीन इसलिए तारीफ करती है। आप भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ होती है ना तो जबान रुक जाती है कि अभी मजीद नहीं, शैनी तो तारीफ भी करेगी, फिर आपसे ये भी पूछेगी कि मैं कमेटी डाल रही हूँ 500 रुपए महीने की और बड़े मामलात है, तुम्हारे यहाँ मासी आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मासी नहीं आ रही तो मैं भी मासी वाला काम भी कर लेती हूँ। नहीं, मासी वाले काम तो ये भी कर लेता है। अच्छा, लॉकडाउन में किया हम सबने, क्या करें? सबने खाने भी बनाए हैं, मीठे भी बनाए हैं, फरमाइशी भी की। लॉकडाउन में बड़ा काम किया है। अच्छा, अब बात आप वाली बात कंटिन्यू करते हैं। आपने पूछा कि 4 साल, हम बारी बारी इसका जवाब देंगे। वो कैसा खूबसूरत हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो दोबारा ऑन एयर हो रहा है जी। और वो उसके अंदर कैरेक्टर मैंने तो 1 या 2 किए उसमें, मैं एज ए होस्ट उसमें था। लेकिन जाकिर मस्ताना और शहमी ने जो 4 चांद लगाए उसमें, जो प्रोग्राम जो इतने गेटअप किए, उसमें सबसे अच्छी बात पहले तो अल्लाह ताला का करम, सबसे बड़ी बात अल्लाह का करम हम पे, और उसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री आपस में, कि हम एक दूसरे की आंखों के इशारे समझते हैं। शकील, मैंने और शैनी तो कैरेक्टर उसमें किए हैं, लेकिन एक होस्ट का जो होना होता है, जैसे आप हैं अभी, और पूरे वो समझे कि एक सतून होता है वो एक प्रोग्राम का, तो शकील शाह
ने बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी खूबसूरती से उस प्रोग्राम को, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये सब चलता है, जब हम शुरू करेंगे तो ये 1 महीना 2 महीना या फिर 4 साल तक चलेगा। माशाल्लाह। तो लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, और फिर उसमें शकीशा की बड़ी मेहनत है, और मेट्रो 1 न्यूज जो है हमारा ये चैनल जो है, और फिर समझे कि वो प्रोग्राम ऐसा हो गया था और इतना कामयाब हो गया, इतना फैमिली पसंद करने लगी उसको, उसमें फिर हमने और भी मेहनत शुरू कर दी, बिल्कुल। और अब ये दोबारा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। तो शैली इंशाल्लाह। मेहनत। उसमें ये भी होता था कभी कभी तो हम लोगों को टॉपिक समझ नहीं आता था। अच्छा। तो सिर्फ माइक लग रहे होते थे हमें, और पूछ रहे एक दूसरे क्या लाइफ आ रहे उसी टाइम जहन में जो बात कोई आ गई, स्क्रिप्ट नहीं होता उसी था। पे, हाँ। नहीं, आप अब नई तरकीब आपने बताया ना, तब्दीलियों के साथ इंशाल्लाह देखेंगे और, आप तो। मैंने तकरीबन उसमें 60-65 करेक्टर किए, जी जी। वाओ। क्रिकेट। और वो सारा क्रेडिट शकील शाह और जाकिर को ही भाई जाता नहीं, है। मेहनत तो इधर ही ऐसे ही हौसला अफजाई मेरी बहुत करते थे। नहीं नहीं, शैली तुमने इसलिए भी अच्छा कर लिया क्योंकि हम जो है तकरीबन 25-30 साल से हम सब साथ हैं। ठीक है। और फिर जब थिएटर का नाम आता है तो फिर उमर शरीफ भाई का नाम तो था, बिल्कुल। है रहेगा। और रहेगा। और शैनी ने भी, शकीशा ने भी, मैंने भी उमर शरीफ भाई के साथ बहुत काम किया, और शैनी ने बड़े अच्छे करेक्टर किए, क्योंकि जब आदमी थिएटर किया होता है इसने तो उसको फिर टीवी पर या लाइव शो में इतनी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्फिडेंस हमें बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आ थिएटर जाता से है। मिला। बस ये समझ ले कि अल्लाह की मेहरबानी है, माशाल्लाह। वरना हम तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसा बात करने का मौका दे देता है कि बिल्कुल। हम फिल्मबत्ती भी जो कोई बात करें तो उस पर पब्लिक और के वो चेहरों देखिए पे जो फिल्मबत्ती की खूबसूरती हाँ। होती है ना, उसकी खूबसूरती और कोई मैच नहीं कर सकता। अच्छा, कंपटीशन हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुकावटें भी आती हैं। आपकी जिंदगी, क्योंकि आप लोग हमारे लेजेंड हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमें मजीद सीखने की जरूरत है। आप लोगों की छाया में हम लोग और सीखेंगे। और बूढ़ा कर दो। अच्छा ये मेरी बात तो नहीं हो रही ना? नहीं, आपकी नहीं हो रही, क्योंकि आपने मेरी मैचिंग की है तो आपको हटा बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। जो है ना वो शकील भाई, देखिए शकील नहीं, भाई स्कार्फ से तो मेरी भी मैचिंग है। हाँ, स्कार्फ से। दोनों को कवर किया। दोनों को दुपट्टे से भी मैचिंग हाँ, है। वही हाँ, स्कार्फ। मेरे से भी मैचिंग हो रही है। अच्छा, ये सुबह चश्मा लगा के आ गए तो अपने आप को सोबर समझ रही है, गलत बैठा हुआ है। अच्छा, सब चलता है। मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी ये खुशखबरी कि सब चलता है दोबारा से आ रहा है। तो क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या क्या होने वाला है? पहले की तरह ही जॉनरा होगा या कुछ डिफरेंट? नहीं डिफरेंट होगा, वो तो अब सरप्राइज है ना, वो तो सरप्राइज है, तो वो उस वक्त हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अवाम की तवक्को पे हम लोग पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और नई तब्दीलियों के साथ, एक हल्ला गुल्ला के साथ, जैसे उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज करके हमने, और इसमें जाकिर मस्ताना, शहन अजीम और हमारा जो भतीजा है जाकिर का बेटा माशाल्लाह। अली यासिर, अली उसकी बड़ी काविशें हैं। अच्छा, ओके। और दूसरा क्या कहना है ये है कि हम 1-2 एपिसोड इसको रिकॉर्ड करेंगे, और क्योंकि हमने वो प्रोग्राम लाइव ही किया है, हमने थैंक यू। हाँ वो लाइव ही प्रोग्राम हमने लाइव चला है हमारा प्रोग्राम, है। उसको हम लाइव ही करेंगे उसको, क्योंकि लाइव में एक ऐसा होता है कि जैसे थिएटर होता है लाइव, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है ना? तो आदमी को रिकॉर्डिंग में ये होता है कि आदमी चलो जी कट कर लेंगे, दोबारा कर लीजिए, तो वो लाइव में इतना मजा आता था कि एक तो कैमरे ऑन है, जहन चार्ज हो गया। चार्ज हो गया। अब हमने कॉमेडी करनी है, चाहे कुछ भी नहीं ये सब बीच में बैठे हुए हैं हम लोग। Exactly। गलती की गुंजाइश नहीं है, लाइव जा रहा है। ये होता था कि एक जुमला शकील ने दिया, फिर मेरे जहन में कोई बात आ गई, मैंने किया उसको, फिर अब जो जुमला है वो फिर जाकिर मस्ताना। अच्छा, सब चलता है। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो किसकी सबसे ज्यादा इनोवेशन थी? किसने सोचा था कि यार एक ऐसा आइडिया है, कुछ करते हैं, या सोचा था अल्लाह पाक इतनी कामयाबी अता कर दे? ये सबसे पहले हम एक शो शुरू करना चाह रहे थे, इसका नाम कैसा है? सब चलता है। जी, शकील शाह गाड़ी चला रहे थे, हम किसी फंक्शन में जा रहे थे, ठीक है। और ये टॉक शो शुरू करना था। अब हमने उसका नाम रखना था, ये नाम रख ले, ये नाम रख ले। गाड़ी चला रहे, हम किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैंने कहा शकील को, शकील ने मेरे किसी नाम को कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होता, तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा शकील शाह सब चलता है। इसने कहा यार खामखा सब चलता है। मैंने कहा हाँ भाई सब चलता है। तो इसने कहा सब चलता है, गाड़ी चला रहा है। मैंने कहा यार ये तो नाम ना हो गया। फिर उसने गाना गुनगुनाया, चलता है, सब चलता है। सब चलता है। फिर वो गाने भी शकील ने रिकॉर्ड किया, उसका जो टाइटल सॉन्ग था चलता है, अगर गाना सीख जाए। बाहर है प्रॉब्लम, है। घर में है प्रॉब्लम, आगे पीछे दाएं बाएं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, चलता है सब चलता है। ये गाना गाड़ी में बन गया। फिर उसको रिकॉर्ड किया गाने को भी, और फिर इस तरह ये सब चलता का नाम आया। और फिर मैंने पहले बताया ना आपको कि हमने सोचा था कि इसको 2-3 महीने चलाएंगे, फिर चेंज करेंगे। नहीं, उसने कहा कि नहीं भाई
मुझे चलने दो क्योंकि सब चलता है। क्योंकि सब चलता है। और यकीन कीजिए अब थोड़ी कुछ चेंज भी बातें करेंगे इसके बाद। हमने ऐसी ऐसी बोलना चाहिए कुर्बानियां इसकी होता है ना कि हमारे जो लाइव शोज हम क्यों होते हैं, हमारे होते हैं ड्रामे, खासतौर पे आउट ऑफ कराची। बिल्कुल। जब जाकिर ने बात की लाइव का, लाइव में छोड़ के जा नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि फॉर्मेट चेंज है ना, कुछ ऐसे नई तब्दीलियां ला दी, इसलिए रिकॉर्ड करेंगे, बाकी लाइव भी करेंगे। ठीक है। हमारे कई ऐसे शो कराची से बाहर, मुल्क से बाहर हम नहीं गए, अमेरिका, मॉरिशस वगैरह नहीं जा सके हम। ओ वाह, ये देखे ना, ये एक आर्टिस्ट की खूबसूरती है, अपने काम से लगन है कि जब आपने एक काम ओन कर लिया ना, एक कमिटमेंट हो गई तो बस फिर उसको दिलो जान के साथ करना है। हाँ, तो ये लाइफ की खूबसूरती सबसे ज्यादा होती है। और ये भी होता था कि हमारे घरों में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दावत है, कोई शादी है, कोई बीमार है, लेकिन हमने वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आना था। क्योंकि जनाब द शो मस्ट गो ऑन, और जब इतने खूबसूरत सितारे होते हैं शो को चार चांद लगाने के लिए, तो फिर सब चलता है, क्योंकि भैया ये पाकिस्तान है, यहाँ तो वैसे ही सब कुछ चलता है। तो इतनी मुझे मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं भी बेसिकली एक्ट्रेस हूँ, तो जब मेरे सितारे मेरे इर्द गिर्द आते हैं ना, और आप जैसे लोग जो आते हैं, जो कि मुझे एहसास होता है कि यार कॉमेडी में आप लोगों ने जो काम किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो किसी तारुफ के आप लोग मोहताज नहीं है। आप सिर्फ खड़े हो जाए, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। अच्छा, तुमने भी एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे कि तुमने भी करेक्टर करना है उसमें। हाँ। अरे आई वुड लव टू डू। और शैनी भी जो, और अभी जैसे शैनी ने बताया कि हमारे भी घर के काम होते हैं, तो शैनी का मुझे और शकीशा को पता है कि बस इनके तो इतने घर में काम होते हैं कि इनके यहाँ रोज कोई पार्टी चलती रहती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये अपनी अपनी फैमिली की वो ना Head। जैसे बिल्किस यदि साहिबा है ना, वो थी बिल्किस, तो वो है अपने घर की हर काम देखना, खानदान को लुक आफ्टर करना, ये करना वो करना, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सब चलता है ही करना है। अभी ये आगे मूड है कि सीआईडी भी दोबारा से लेके आए? इंशाल्लाह, वो तो बेसिक है हमारी, वो होगी। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है, स्टार्ट है, शो से करते हैं। इससे करके अल्लाह फिर इससे- कामयाब करे। बेशक बेशक। वो थोड़ा आसान। वो थोड़ा ह्यूज, वो थोड़ा बड़ी वो है। हाँ एग्जैक्टली, प्रोडक्शन बड़ी है ना। बड़ी हाँ। प्रोडक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात के हवाले से बात मुल्क के करूंगी। हालात या शकीशा के अच्छा, हालात? मेरे हालात के भी नहीं, नहीं नहीं, शकील शाह के भी, जाकिर के भी कुछ हालात होने चाहिए ना। हालात सेहत से ज्यादा लगाता है बंदा। नहीं, सेहत तो मतलब तो क्या, बस हालात सर्जरी वगैरह करा ली, क्या कराया है, वेट कम हो सर्जरी है। इसका इनका? थैंक यू। नहीं, अभी black अरे कुछ कह रही है, अरे कुछ कह रही है, सुन लो। अरे कुछ कह रही है, सुन लो। ब्लैक पेन क्या है, हो सकता है। अरे सुन लो, यही वजह थी। अभी आप तराजू मंगवा ले, वेट मशीन मंगाते हैं। अभी पता चल जाएगा। अनिल भाई वेट मशीन मंगा चले लेते हैं। तराजू, शनाख्ती कार्ड दिखा, शनाख्ती कार्ड किसका? अपना। अभी अभी बना ही नहीं है, हैं? बना ही नहीं है अभी। एक मिनट, शनाख्ती कार्ड जब बनता है हाँ। कि जब लड़का 18 साल का हो जाए। ओ लड़का, हाँ, ये भी Oh my God। 17 साल के है ना। 17 अच्छा, नहीं, 17 तो बाकी बच्ची होगी। ऐसे ही है। नहीं यार, वैसे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी। शनाख्ती कार्ड दिखा दे, साबित कर दे प्रूफ के साथ। पुराना वाला नहीं है, तो पहला जो बना था, वो बड़ा सा। पीला वाला जो था, वो है अब तक इसके बाद। देखिए वो शनाख्ती कार्ड से या उसका क्या करना। नहीं क्यों नहीं, वो उम्र का पता नहीं। एज इज जस्ट अ नंबर, एज एक सिर्फ नंबर है। एक बात जरूर है, जी। जितने भी लोग हैं सब सुन, जी। शनाख्ती कार्ड, जब मेरे कैमरे के पीछे भी मेरा दोस्त बैठा है, मेरा भाई, ये पूरी स्टाफ सुन रहा है। एक बात जरूर होता है, जब शनाख्ती कार्ड नहीं 3 साल मैंने बढ़ा के लिखवाए थे, 4 साल बढ़ा के लिखवाए थे। ये मसला है। नहीं, होता है क्या क्या शाह मेरी उम्र बता देंगे, जी। क्योंकि मुझे पता है क्या क्या शाह की जो उम्र है मेरे ख्याल से 14 साल होगी। अरे अल्लाह, अब मैं मैं- 16, 2 साल बड़ी। माशा अब इस हिसाब से मेरी भी बता दें, दोनों ही झूठे हैं भाई। इस हिसाब से मेरी भी आप बता देंगे। आपकी 23-24 बस आप 100 लगाना भूल गई। 123-24 यार, ऐसा तो नहीं है, इतने भी पुराने नहीं है। नहीं है पुराना। अच्छा, पुराने पे याद है, एक पुराना करेक्टर करना क्या शैनी याद है? हाँ, वो शकील शाह जो- तुम्हारा मशवरा था, वो जो- तो फकीर नहीं बनाना है। हाँ कमाल कमाल। हाँ, सही बात है। फकीरनी भी फकीरनी भी बनी। अरे वो नहीं, बात सही है। बाजार के खाने वाली औरत, लड़ाका औरत, दूसरी भी। नहीं, लड़ाका और बनने की तो तुम्हें ख्याल जरूरत नहीं थी। वो तो उमर भाई के ड्रामों से माशाल्लाह शहनी अजीम ने जो दुनिया जानती है। शैनी को बताओ ना, जब शोहरत हासिल की। फकीरनी बनने के लिए तुमने कुछ फकीरों में जाके भीख मांगी थी। हाँ हाँ, मैं फिर फकीरों को देखती थी, उनके साथ बैठती थी, देखती थी कि ये किस तरह मांग रहे हैं, क्या इनका, वो फिर वो गेटअप किया सारा। और तो यकीन करें, ये लोग भी नहीं, वो कह रहे वाकई में भाई तुम लग रही हो कहीं से भीख मांग के आई हो। और वो कैरेक्टर करने के बाद इसको आदत पड़ गई। हाँ कभी भी काम ना तो हाँ, अब तो भाई ये
मतलब ये ट्रेन हो गई ट्रेन। नहीं नहीं ट्रेन हो गई थी। अब तो गेटअप की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसी मांग लेती है। अब तो ये भाई तो मांगने आया तो पहचान लेती है कि जरूरतमंद है या नहीं है। ओहो इधर इतना बस- तो है। अब मैंने थिएटर पे कैरेक्टर किया था खिलौने बेचने वाली। पहले वो कच्ची मट्टी के नहीं मिलते थे टोकरे में, तो वो हमारे उस्ताद है हनीफ गौरी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो उन्होंने करवाया और मुझे कहा कि तुमने पब्लिक में आके वो गाना चलेगा, मट्टी के खिलौने बाबू ले जाए, पुराना गाना है। ओके। तो क्या लगे वो चलेगा, अपने हाल में से जो है ना ऑडियंस में से तुमने एंट्री करनी है। अच्छा तो मैं जब एंट्री करती थी ना तो आगे जो फर्स्ट रो में बैठे होते थे वो मेरे पूरे खिलौने खरीद लेते थे। हाँ, और कैमरा मेरे साथ साथ चल रहा, फिर बाद में स्टेज पे आती थी टोकरा खाली हुआ था। अच्छा, फिर- तो यकीन करें मैं 600-700 के वहीं बेच चुकी होती थी। अरे वाह क्या बिक्री होती फिर थी। ये रोजाना। कैरेक्टर फिर ये कैरेक्टर मैंने किया। मैंने कहा ये 600-700 रुपए कमा लेती है तो मैं भी चलूं, मैं भी शकील शाह याद ना खिलौने उतरूं मैं। अच्छा, एक मुझे कहा चल मैं आगे बढ़ में। ऐसे वाकयात बड़े, हमारे एक बड़े मोहसिन है हमारे खादिम हुसैन उचवी साहब, बहुत सीनियर डायरेक्टर हाँ हैं। वो सीनियर। उनके ड्रामा हम सब ने बहुत किए, खासतौर बहुत मैंने, किए। शैनी ने, जाकिर ने। ओके उनके ड्रामा 6 महीने के ड्रामे होते थे। वो शायद ऐसा डायरेक्टर अब तक कोई आया नहीं, 6 कराची महीने के में ड्रामे। उनका रिकॉर्ड है कि 120 शो कंटिन्यू करते थे। माशाल्लाह। सुबह 11 बजे एक होता था, फिर 3 3 बजे बजे के होता था, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। तो उनका Ladies- ड्रामा, अच्छा हम क्या हम शरारत तो ये करते थे यार, तो रोजाना उनके इसकी सालगिरह बनाते थे। उस ड्रामे में एक सीन था वो केक आता था। केक आता था। अच्छा, केक उस टाइम पे बड़ा वाला केक मंगाते थे और सेलिब्रेट करते थे हम। ठीक है। शो है, याद रखिएगा, 3 महीने का ड्रामा है वो। एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, 3 शो हो रहे थे डेली, 2 दिन में daily। शो। हाँ। कितने केक नहीं, उसका उस सीन का इंतजार करते थे केक वाला सीन केक वाला सीन का। उसके बाद कोई 10 दिन बाद उन्होंने कहा लाले, हाँ ये तो ड्रामे से आता, मुझे केक का खर्चा पड़ रहा है। उन्होंने लकड़ी का केक मंगा के रखी थी। अच्छा कितनी खूबसूरत खूबसूरत यादें होती हैं। अच्छा सब चलते हैं कि हवाले से मैं मालूम करना चाहूंगी आप लोगों से कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि आप लोगों ने किया हो और आपको इतना मजा आया हो कि आप सोचते हो कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर था जो मैंने आज तक किया। सब चलता है में जो आपने किए थे। सब चलता में तो इतना काम किया कि याद भी नहीं होगा। याद भी नहीं है। लेकिन उसमें बेशुमार बड़े बड़े अच्छे लेकिन मुझे इसका जो अच्छा लगता है ना, वो जो बाबा आमिल जो बनता है ना, आमिल और शहनी, वो जो जिन का जो जिन की एक ऐसी औरत जिसमें जिन आ जिन गए। का साया आ गया, ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। और एक हमारा मुझे यादगार है हमारा सब चलता का, जिसमें हम बहुत बूढ़े बने थे। हाँ, बहुत बूढ़े नहीं होते, वाइट बाल, वाइट सब भवे आंखें सब हमारी करी थी। हाँ। तो जिस तरह उनमें प्यार मोहब्बत है, फिर बाद में वो लड़ाई भी हो जाती है। इस तरह वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा मुझे बूढ़ा बनना पड़ा। जी, जी। तो शैनी का तो कोई मसला ही नहीं था। हाँ। अच्छा अच्छा ख्वाजा सरा का कोई कैरेक्टर किया? लो वो इससे कर कौन सा? जब ही मैंने ये बात उठाई है कि मुझे लगता है कि आप बेहतरीन एक्ट करते हैं, थोड़ी सी अगर हो जाए तो। कौन सी ख्वाजा सरा ख्वाजा साहब का वो करेक्टर वो मैंने किया भी, और क्या नाम है, और जो अच्छा लगा, अच्छा हमने ये ड्रामा किया था एक, ठीक है। ड्रामा था ऊंची साहब के हमारे डायरेक्टर हैं। ये बशीर भाई का था। अच्छा। जिसमें मैं इंटरव्यू से पहले मामू होता हूँ और इंटरव्यू के बाद अम्मी हो जाता हूँ उनकी मैं। अच्छा हाँ, तो वो उसमें मैं बना था, अम्मी बना था ठीक है। उमर भाई की, और मेरी जो विग थी आधी थी। यहाँ से आधी लगी। और यहाँ से जुल्फे लटक रही थी। हाँ, तो उसमें बड़ा अच्छा साड़ी वाड़ी बांध के ना। वाओ। अच्छा मर्द हजरात खासा एंजॉय करते हैं जब वो खवातीन के कैरेक्टर में आते हैं। आपने कितना एंजॉय किया? नहीं, इसको तो लगा कि मैं अब आया सही कैरेक्टर। अच्छा मजे की बात। चले मैंने किया, शकील शाह ने भी किया। अब ये सोचे कैसा लगता होगा शकील शाह। मैंने तो बेतहाशा किया। बबली लड़की लगती है आप। मैंने तो स्टेज पे जितने ये कैरेक्टर किए ना, देखिए वो भी माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उनकी अक्कासी हमने की है अपने स्टाइल में, बेतहाशा किए, बहुत किए। बिल्कुल। तो बस वो अंदर से एक फीलिंग हो जाती है जब हम कोई गेटअप का सोचते हैं ना, हाँ। कि ये बनना है, तो बस हमारे उस्ताद जैसे उमर भाई बिल्कुल। खाली सोचते हैं कि अल्लाह की लाइट ऑन होती है तब सोचते हैं कि हमने बनना है, ये बनना है, ये बनना है। वो अल्लाह ताला ऊपर से रहमत बरसा शकील देते ने हैं। उसमें रक्स भी किया था, पाकिस्तानी गाना था हमारा। जी 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 उसमें रक्स भी किया था। शकील थोड़ा सा हो जाए, माइक लगा। जी भाई, रहने अच्छा जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या एक्टिंग क्या सीखी जा सकती है या ये इनबॉर्न टैलेंट है? नहीं, इनबॉर्न टैलेंट है। और ये जो कहते हैं लोग कि पैदाइशी यार बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ अरसे बाद आपको जब पता लग जाए
या देखने वाले को या करने वाले को कि मैं ये फील्ड मेरी नहीं बनी, तो आप फौरन यूटर्न मारिए, कुछ और काम अपना ले। बाज लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं इसी काम में। बिल्कुल। और एक्टर हम पूछे 35 40 साल के लोग हैं, वो अभी भी समझते हैं हम एक्टर है, माजरत के साथ। जी हाँ, लेकिन पर नहीं हम नाम भाई, नहीं ले सकते। हाँ आपने जिंदगी गुजार दी अपनी, अब कुछ नहीं बचा। बिल्कुल ऐसा आज जवानी के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ ऐसे लाइन बढ़ जाते कुछ बन जाते हैं। ये अल्लाह ताला की दीन होती है, पता लग जाता है छोटी सी उम्र में, बड़ी सी उम्र में कि ये एक्टर बनेगा, तो इसके टैलेंट है कुछ। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं ना, एक्टर या तो होता है या नहीं नहीं होता। होता, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमारा तो तर्जुबा यही है कि गॉड गिफ्टेड है। ओके, सेट पे जाके जो बोल लेना वो बहुत बड़ी बात है। और जो बैक पे होते हैं आर्टिस्ट कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वो फुस हो चुके होते हाँ, हैं। क्योंकि जब जैसे सेट कैमरा- पे आते हैं उनका बिल्कुल ही जबान ही बंद हो जाती है। एग्जैक्टली जब कैमरा ऑन होता है ना, तो उसके बाद आपको कैमरे की आंख जो है वो इतनी सी जो आपके माथे पे लकीर भी आती है ना, वो भी नहीं बख्शती। जहां आप नर्वस हुए वो कैमरा फौरन भाई ये पकड़ता जाकिर है। जानता है, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे कई लोग हैं जो हमें मिलते हैं, शैली हम कि जो ऑफ द स्टेज, अच्छा हम में क्या, हम जैसे अब यहाँ जो बातें कर रहे हैं ना, आमतौर पे ऐसे नहीं होते, लोग समझते हैं कि ये कॉमेडी ने तो हर वक्त कॉमेडी करता रहेगा। जी ऐसा है। ऐसा नहीं, हमारी अपनी और जब आपने कहा कि एक्टर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, अब क्या है कि मेरा शकील शाह का स्टार्ट, हमसे पहले का जो आर्टिस्ट है रऊफ लाला भाई है, शकील सिद्दीकी भाई है, सलीम आफरीदी भाई है, सारे हम इनके बाद आए। लेकिन उस दौर का यह था कि मेहनत थी, अदब था, अदब बाकायदा हम लोग जिसे कहते हैं ना नशिस्त अदब की, वो अब भी है। अब भी है। सीनियर का, जूनियर का, अपने वक्त इंतजार करना कि कोई मौका मिले। क्योंकि हमारे जो टाइम था जब स्टार्ट दिया मैंने, शकील शाह ने, शैनी ने, तो पैसे का तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि पैसे मिलेंगे, नहीं बिल्कुल। हमारी सोच भी नहीं थी पैसे नहीं, करेक्टर मिल जाए, काम आप लोगों को इस चीज से मोहब्बत थी और बातों को और कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए हमारा फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब, और मैं चाह रही हूँ कि कुछ सिचुएशन हो जाए, कुछ ऐसा एक्ट हो जाए जिससे नाज़रीन जो है वो लुत्फ अंदोज हो जाए, और थोड़े ऐसा होता है ना कि डिफरेंट चीज जो है हमारी स्क्रीन से। हाँ बिल्कुल, क्या सिचुएशन बनाते हैं? सिचुएशन एक शर्त पे होगी जी क्या? उस सिचुएशन में फिर आप भी हो। चलिए आ गई। भाई आपने कहा था कि मुझे भी एक्टिंग करनी है। जाकिर शौहर है, ठीक है, आप इनकी वाइफ है। चले अच्छा, ये सही है। सिर्फ हाँ, ये सिर्फ प्रोग्राम तक है। जाकिर भाई को नहीं, ये बता पक्का दें। हो जाएगा। नहीं ये बातें जरूरी करने के लिए प्रोग्राम के हद तक है। शहरी और हम मियाँ बीवी है, और ये हमारा बेटा है। आप बहू हो। हम बूढ़े हैं, हम ओल्ड हम old हैं। ठीक ओल्ड है, है। ओके, और जाकिर मस्ताना और आप मियाँ बीवी है। हाँ। और जैसे सास बहुओं का जो होता है, ठीक है। जो रिवायती है, हालांकि ऐसा आपका बड़े प्यार करने वाले लोग सास बहू भी है, लेकिन यहाँ पे एक रिवायती बातें होती ठीक, अम्मा अम्मा हाँ, हाँ अब्बा एक मिनट भाई, अम्मा से बात करो, क्या कहना चाह रही हो? मैं सुबह गया, आवाजें दे रही थी मुझे, तुम है क्या काम था मुझे बता। आए बस तू सुने मेरी बात, तो मैं तुझे बोलूं ना। है तुझे मैंने रात को क्या बोला था? क्या? मेरे टांगों में दर्द हो रहा, तेल ला दे, लेकिन वो नहीं ला के दिया। तुझे दवाइयां मंगवाई, तू वो नहीं लेके आया। तुझे जो भी काम मैं बोलती हूँ तू करता ही नहीं है, और ये मनुसारी तेरे को अगर 2 काम या 1 काम भी बोल दे ना, भागता है तू, दौड़ता है इसके लिए। एक मिनट, मेरे लिए माजरत के साथ अम्मी जान, अगर आपके पैर दबाएंगे ये, तो मेरे पैर फिर कौन दबाएगा? ये बात अरे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, तू इससे पाँव दबवाती है, सर दबवाती है। तो मेरा गला दबा दे, तो फिर इन दोनों का पैर दबा, मेरा गला दबा दे, मेरा पंप ला दे। देखा है मेरे सामने कैसी जबान चलती अम्मा एक बार क्या चाहिए? अस्थमा का मरीज हो ना बेटा, पंप। सांस की बीमारी है, पंप देखो ला दे। पंप से जान छूट जाएगी। मैं तुम्हें पेट्रोल पंप ले चलता हूँ, ठीक है ना? अब भाई पंप मैं क्या, मैं तो आप दोनों से तंग आ गया हूं। मैं तो तंग आ गया, तंग आ गया तो तू ऐसा कर, हमें मरी भेज दे, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी हो रही है, उसको तो 3 मरतबा ले गया। अब बुड्ढा बुड्ढी को हम दोनों को लेके चल बेटा। हाँ ना, मरी आप देखना। लोग क्या करेंगे? मरी जाके जम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहीं पर ही रहे, अल्लाह अल्लाह करे, कुछ दिन रह गए जिंदगी के, अल्लाह अल्लाह करके गुजारे। और आप सुन ले, बिला वजह जाके ना फजूल में बैठ के इनसे बातें ना किया करें। आपकी मुझे सारी हरकत पता है, आप ये मासियों के साथ चक्कर चलाते हैं ना, और बैठ के बातें कर रहे होते कि फरजाना मेरी बात सुनो, मैं 20 रुपए का लोड करवा दूंगा, 30 रुपए का लोड करवा दूंगा, मेरा इतने दिनों से कार्ड खत्म हो अरे गया। बेटा उसकी उम्र है अभी, जवानी है, एंजॉय कर। एक मिनट मैं तो मेरी बात, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। अम्मा मरी मरी मत जाना। क्यों? वहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है, अगर तुम्हें वहां लेकर तो वहां जाकर तुमने एक ही बात करनी, क्या? कि हाय मैं मरी।
अब रहने दे, हम इस उम्र में भी ना क्या एंजॉय करें, क्यों? अब आपका बुड्ढा क्या बुड्ढे ख्याल जा है? नहीं सकते क्या? हाँ। क्या मतलब? स्विट्जरलैंड है, चल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप जितनी उम्र होगी ना आप जेट लैंड जाए, मूसा लैंड जाए। देख ये सिखा दी, पट्टियां पढ़ाती है, हाँ, ये इस पट्टियां पढ़ा रही कम्बख्त है। को मैं तो ला के पछता रही अरे हूँ। उसी से कर लेते ना, वो जो रक्षंदा थी आपके चाचा की बेटी। रक्षंदा अल्लाह नहीं, आपको बता अरे लाखों फाता में फाता फाता जो थी रिजवाना की बेटी। लाखों में एक थी, तो तू तो उसके काबिल ही नहीं है, उसके बराबर खड़ी हो जाए ना, वो करीना कपूर लगती है। अरे अम्मी जान बस मेरा मुंह ना खुलवाए, मैं अपने हस्बैंड की वजह से खामोश हूँ, वरना आपको तो मैं यूं चुटकियों में ठीक करूं। आप जरा अंदर आए। तूने जो इसका बेड़ा गर्क करा है ना, मैं मुझे सब पता है। क्या बेड़ा गर्क है, मेरी वजह से बाल उड़े हैं। इतने लंबे लंबे बाल थे इसके जब शादी हुई थी, तूने तो उसका आधा गंजा कर दिया। ऐसा ही ना काला इलम करवाया इसको। हाँ, इसकी माँ भी हो, ये भी है ही जादूगर में। पुतले गड़वाए, पुतले। मुझे जादू। हाँ जादू। पिने सुइयां लगा के ना पुतले में ये कब्रिस्तान में गाड़ती थे। ये आपके खानदान में होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे कोई शादी से बस रहने पहले दे। मैं तो बताऊं बेटा, तेरी शादी से पहले कितना हमारा ख्याल रखता था। ये रोजाना फ्रूट ला रहा है, रोजाना बर्गर लेके आ रहा है, अब तो आता है पता नहीं कहाँ जाता है। अरे थैले भर भर के कमरे में लेके चले जाते हैं। मुझ पे किसी जादू कौन करवाएगा? आज तो ये पर क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं ये करवाएगी ना कल मुझे मूवी? देख के तो चुड़ैल पे बच्चे छुपा लेती है। मैं तो इतना खौफनाक आपकी आदमी हूं। शादी के बाद हुई है ना तेरी। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। नन्ही सी कली थी मैं 21 साल की जब मेरी इससे शादी करवा दी। तेरे तो आप रिश्ते ही लोगों नहीं आते थे, तो शुक्र कर कि हम तुझे ब्याह के इस घर में लेके आ गए। बस ठीक है, कितना सोना चढ़ाया हमने। हाँ। हाँ, आज तक हमने मजार पे चादर नहीं चढ़ाई। कितना सोना चढ़ाया हमने। हाँ, अच्छा। और सब अपनी अम्मा को दे आइए। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ, मान। चलो बेगम इन्हें लड़ने दो, हाँ। हम जरा कॉफी पी कर आते ये हैं। देखा चले चले, तावीज़ है, हाँ। तावीज़ असर कर दिया। हाँ, हमें सुबह से नाश्ता नहीं दिया, खुद कॉफी पीने जा रहे हैं। हाँ। नाश्ता- आप अब बात सुन, जो माँ बापों को कहना नहीं मानते ना, कबर में कीड़े पड़ते हैं उनके। हाय अल्लाह। हाँ। बेटा गाजर का हलवे का सीजन चल रहा है। हाँ, गाजर मेरे के हलवे का। दिल की बात कह दी। हाँ। आप इन दोनों को छोड़े, हम दोनों चलते हैं। वो बरांस रोड की फूड स्ट्रीट है ना, वहां पर जाके खाते हैं और इन दोनों के लिए भी कुछ ले आएंगे। इसको मुझे छोड़ के आ जाइए बंस रोड पे कहीं। हाँ, चले। गाजर का हलवा वहां पे बड़ा जबरदस्त। बात सुनो, पेंशन की रकम ना हाँ। मेरे हाथ में दिया करो। अरे अब आप गलती हो गई, अब नहीं दूंगा इसके हाथ हाँ। में। क्या? पेंशन की रकम जो रकम जो है, आती है। रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। हाँ, मैं हीरो का हार लगा बनाऊंगी। हीरो What का। a beautiful performance, बहुत मजा आया। ये हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं था। जो भी था हम लोगों ने अचानक से फिल्मदी टाइप से स्टार्ट किया और हम लोगों ने कर दिया आपकी मोहब्बत में। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट से चारों मिलते हैं ना, तो दिल चाहता है कि कुछ हो जाए, तो इसलिए- हमने कर दिया। आपका पता चला माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, आपने बहुत अच्छा लगा है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत मेहरबानी है। मुझे बहुत कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो कि जैसे आप लोगों ने कहा कि इनबॉर्न टैलेंट होता जी, है। inborn। हर आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है। तो मुझे कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। और मैं दुआ गो हूँ कि सब चलता है जैसे पहले कामयाबी इख्तियार कर चुका हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा आप आमीन, लोगों को। आमीन। इस दफा भी जो आप लोग सीजन लेकर आ रहे हैं वो आसमान की बुलंदियां छू जाए आप लोगों को। इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह। बस आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ होंगे, अरे और जज़ाकल्लाह। अल्लाह की जात हमारे साथ है, तो हमारा प्रोग्राम अच्छा, मुश्किलात आप लोगों ने जिंदगी में बहुत से फेजेस देखे होंगे। बहुत, आपको ये बहुत। समझते हैं कि ये हमें हंसाते हैं, तो ये अपने घर में भी हंसते ही रहते होंगे, या जब 24 घंटे हंसते रहते होंगे। बहैसियत इंसान आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? शकील भाई, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? बड़ी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। फिर परेशानी किसके साथ नहीं होती। बिल्कुल ऐसा अभी ही है। कोविड, अल्लाह का शुक्र है 2-2.5 साल कोविड के जो गुजरे हैं, लेकिन लोगों का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी ये बंदा जब स्टेज पे हंसाता है, हमें मिलते हैं यार कुछ हंस सुनाओ ना, कुछ सुनाओ। अरे यार रोड पे चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए क्या सुनाए आपको? बिल्कुल, लेकिन मोहब्बत है, उनका प्यार है मोहब्बत हमसे। है, बिल्कुल तो ये ऐसे। बाकी परेशानियां, दुख, खुशियां, मैं इससे अंदाजा लगा लीजिए, मेरे घर की शादियां में भाइयों की, और मैं अपनी भाइयों की शादी में, ये पता है इनको, शरीक नहीं हुआ, सगे भाइयों की, और ना मैंने किसी को बताया। फिर ड्रामा एंड होने के बाद पूरी टीम को पता चला कि भाइयों की शादी है। ड्रामा 1 हफ्ते का था, तो सब मिलके मेरे घर पे गए फिर, और मैं मुसलसल ड्रामे पे लगा हुआ, ना मेहंदी, ना बारात, ना कोई अटेंड नहीं कर सका। हाय अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये होते हैं हमारे मुल्क के वो सितारे जो अपने काम की मोहब्बत और लगन में अपनी फैमिली को भी अवॉइड कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे माजरत के साथ हम लोग अपने सितारों से, अपने जो दिल के करीब ये स्टार्स होते हैं ना, इनसे उतनी मोहब्बत नहीं कर पाते। अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो वो अपने सितारों को सर आंखों पे बिठाते हैं, सर आंखों पे? वो पैरों में गिर जाते हैं, पूछते हैं। वो हमारे यहाँ पर माजरत के साथ इस चीज की कमी है। जब हमारे आर्टिस्टों को किसी चीज की जरूरत होती है, वो बीमार होते हैं, वो अपील करते हैं, लेकिन उनकी कोई अपील की सुनवाई नहीं होती। फिर जब वो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो नमाज जनाजा में सब लोग सबसे आगे आगे होते हैं, लेकिन जब वो पुकार रहे होते हैं मदद के लिए, तो कोई मदद नहीं करता। ऐसा क्यों?
देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि जब आदमी, कोई भी आदमी, क्योंकि काम कर रहा होता है और सब, अच्छा तमाम आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं, कुछ आर्टिस्ट माली तौर पे इतना पैसा नहीं कमा सकते और कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने पैसा कमाया होता है अपने दौर में। जी। तो मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा पैसा बंदे ने कमाया होता है तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो सेव भी करे थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि और मुझे तो वैसे ही बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि किसी आर्टिस्ट के लिए कहा जाए कि इसकी हेल्प करें, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ना कि अभी उमर शरीफ भाई जब बीमार हुए थे तो अल्लाह की करम से उमर भाई को कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं, वो बड़े आदमी, और अब भी उनके पास अभी भी बहुत कुछ है। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि गवर्नमेंट की सतह पे मुझे फौरी भिजवाया जाए। गवर्नमेंट के काम जल्दी के होते हैं ना, आपको अमेरिका जाना था, इस वजह से। और आपको पता भी होगा, और आप देख लीजिए, आर्टिस्ट, सिंगर है, कॉमेडियन है, टेलीविजन थिएटर के आर्टिस्ट है, वो बकायदा अगर कोई मुल्क में कोई मसले मसाइल आते हैं किसी भी, तो वो उठकर सबसे पहले खड़े होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। आर्टिस्ट तो मदद करते हैं, और बल्कि इसलिए मैंने अपनी बेटी के नाम पे, ज़ैनब के नाम पर एक वेलफेयर बनाई है हमने, माशाल्लाह, ठीक है। नहीं, पुरानी है, पुरानी 10 साल हो गए उसको। उसमें मैं सदर हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी है, और प्रवेश सिद्दीकी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी है। ओके, माशाल्लाह। तो हमने उसमें कभी चंदा नहीं इकट्ठा किया, हम थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसका जो करते हैं अपने शो करते हैं, उसकी जो इनकम होती है और जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, वो पैसा फिर हमारे जो आर्टिस्ट घर बैठे हुए, ओके, उन्हें पता होता है, हमें पता होता है, माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आर्टिस्ट तो सारी जिंदगी लोगों के लिए खड़ा हुआ। उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई और शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला भाई, सलीम आफरीदी भाई, जितने भी आर्टिस्ट हैं और भी हैं, तो जब भी कोई हमारे हॉस्पिटल कोई बनाने लगा या कोई किसी भी कोई चैरिटी काम करने लगा, तो हमारे आर्टिस्टों ने मदद की है। एक महीने हमने ड्रामे किए उमर शरीफ का, जो माँ लोगों के लिए मदद की है, उसके लिए तमाम आर्टिस्टों ने एक महीना हुआ था, सैलाब आए थे या जलजिला जो आया था, वो सब में हमने उमर भाई के साथ मिलके कंपेनिंग की है, बहुत चंदे मांगे लोगों से, बाजारों के उमर भाई के साथ। और अगर अल्लाह ना करे कोई एक आध आर्टिस्ट को ऐसा आ जाता है कि जिसको मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने भी तो सारी जिंदगी मदद की भी है, अगर उसके टाइम पे उसकी मदद कर दी जाए तो कोई एहसान नहीं होता, कोई मुजाहिका नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्यों होता है। अब देखिए ना, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, तो हम भी आर्टिस्ट भी इसी माशरे में रहते हैं। हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे बीमार है, मुझे याद है कि मैं एक प्ले कर रही थी, मेरा बच्चा एडमिट था, याद है वो अख्तर मुनीर के साथ जो आपका वो कल्लू मल्लू नहीं, सीआईडी, तो मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था, बिल्कुल। तो मैं उसको, मेरी सिस्टर थी, वो उनके पास रही और मैंने आके रिकॉर्डिंग की। मेरे हस्बैंड कोमा में थे और मैं एक सेट कॉम कर रही थी और रोती थी, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, लेकिन मैं अपना आधा करेक्टर किया हुआ था, ईद पर ऑन एयर होना था, तो मैं उस तरह से रोती हुई जिस तरह आई हूँ, जिस तरह मैंने मेकअप किया है, मेरा दिल ही जानता है। तो हम तो अपना गम भुलाकर अपने अवाम के लिए उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं हम। बिल्कुल, हम हमारे साथ भी यही मसले हैं। अच्छा, कितना मुश्किल काम होता है कि एक आर्टिस्ट है, शकील शाह है या शैनी है, अपनी प्रॉब्लम भी है, और जो काम जाके करना है वो कोई ड्राइविंग नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, कोई किसी भी मूड में काम कर लेगा, वहां पे एक मूड चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो जो आपका मूड हॉस्पिटल में है या अपनी फैमिली में है, वो मूड आपने बिल्कुल। अभी शकील ने जैसे कहा कि भाइयों की शादी में, मैं अपनी शादी में नहीं था। अल्लाह अकबर, ये फिर ये कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, आगे बताइए, फिर किस तरह से हो पाई? ड्रामा था सईद फुरकान हैदर, ठीक है, वो अमेरिका में, अल्लाह ने सेहत दे परवरदिगार, आमीन। ड्रामा था बकरे कटाओ जरा लैंड बनाओ, ओके। शकील शाह भी उसमें थे, शैनी भी उसमें थी। तो मुझे एक दिन की छुट्टी मिली बारात की, और वलीमा था दूसरे दिन, और मैंने ड्रामे पे जाना था। अब वलीमा था तो रात के बज गए 8:30-9। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मेहमान सारे मौजूद थे, सारे मेरे ससुराल वाले भी सारे मौजूद थे, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैंने तो ड्रामे पे जाना है, आर्ट काउंसिल। तो कह लगी कैसे जाएगा? तो मैंने क्या किया, वो गले में वो हार डाला था, उस दौर में हार हुआ करते थे दूल्हा की पेशान, तो गले में हार डाला। मैं अब एक दोस्तों से मिलता निकल गया। मैं वहां से बाहर निकला गाड़ी बैठकर,
और सीधा मैं आर्ट्स कॉलेज। ड्रामे। फिर वो पूछने लगे कि कहाँ गया है जाकिर, गया क्या है, सब मेहमान पूछने लगे। कहने लगे वो 2-3 दोस्त खड़े थे और वो कहीं लेकर उसे भाई अच्छा किसी फिर किसी को कैसे वापसी हुई? शादी उसी दिन हुई? नहीं नहीं, जो अपने नहीं, करेक्टर था 2-4 एंट्रियां अच्छी थी, वो करके भी पहुंच गया था। 1:30 बजे ये बताया मैं, ये कहने की बात ये कि किसी को देखो ये कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक आर्टिस्ट जो आप लोग नाज़रीन देख रहे होते हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, अपनी जिंदगी में रंगीनियां बिखेरते हैं, उनकी कितनी मुश्किलात होती है जिंदगी में। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने आर्टिस्टों से प्यार करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हर किसी की होती हैं। सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर, सब चीजों को भुलाकर आपके लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए आते हैं, और ऐसे आते हैं, आते ही छा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते कि उनकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तालियां कि आप लोग अपनी फील्ड में इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और आज आपकी आमद मेरे लिए बहुत बाइस फख्र है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा हमें। अच्छा हाँ, हम सुबह सोते हैं 8:30-9 बजे हम सोते हैं 9-10 बजे सुबह। हाँ तो आज उठना बहुत मुश्किल लग रहा अच्छा, था। परवेज सिद्दीकी ने भी आना था। अच्छा तो परवेज को मैंने फोन किया 8 बजे, तो वो अच्छा वो उठा ही था। मैंने कहा नहीं फौरी पहुंचना है, तो उसकी ऐसी तबीयत थी कि मैं समझा कि नहीं उठ सकता। मुझे पता था कि परवेज भी सुबह 9-10 बजे सोता है, लेकिन जाहिर है ऑर्डर था मेट्रो का जी, तो हमने वो रात को कमांडो ट्रेनिंग कर ली थी सुबह ही कि नहीं हमने इंशाल्लाह पहुंचना है। और ऐसे जो भी मैं सब चलता के अलावा, साइडी के अलावा मेट्रो के जितने भी प्रोग्राम होते थे, मॉर्निंग शो, ईद शो, दीगर कोई भी शो, मुशायरा, तो उसमें हम इसी तरह जो है वो पार्टिसिपेट करके, माशाल्लाह। क्योंकि मेट्रो की तो ये बहुत खास बात है, सबको इस तरह से जोड़े रखता है। शायद मेरा टाइम कम है क्या? हमारे पास 2 मिनट रह गए, बस पैगाम आप आपकी बात जाने कर दो। रहे 2 मिनट पैकअप खत्म। रात को ये रात बात को हुई? तो भाई आप तो जल्दी सो जाती होंगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही। हम सुबह सोते हैं। अब ये मसला है। उस दौरान हम अब जाके सोएंगे। जितने भी शो हम करते हैं तो शो करने के बाद फिर सोते हैं, क्योंकि सुबह अगर 7-8 बजे सो जाएंगे फिर हम उठ ही नहीं सकते 9-10 बिल्कुल बजे। ऐसा। इसके और अभी तो मोहल्ले वालों को पता है कि रात को जागता है, तो वहां पे हुई गाड़ी की बैटरी चोरी है इलाके में, तो वो शकील शाह पे इल्जाम आ गया कि फिर रात को ये जागता है, तो इसने कहा कि नहीं। बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं दोस्ती का। अब संजीदे, अब बैटरी के साथ संजीदे बांधी हुई है। जी, जवाबात तो ऐसे होते हैं शकील भाई के पास कि वो धड़ाम धड़ूम करके फायरिंग करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? लास्ट मैसेज बताइए। नहीं बस ये खुश रहे, प्यार मोहब्बत बांटे। इस वक्त प्यार मोहब्बत की जरूरत है। हसद ना करे, जिसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे किसी भी हाल में, उसका शुक्र अदा करे। खुद कहता है शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। बस खुश, और अल्लाह की मखलूक पे रहम करें। बिल्कुल। जाकिर भाई क्या पैगाम दें? मैं ये कहूंगा कि आपके पास माँ है, बेटा है, बहन है, भाभी है, जो भी रिश्ते हैं, रिश्तों को जोड़कर रखें, और यही जिंदगी का एक मजा है। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो पहली फुर्सत में उनका माली तौर पे साथ दें, उनके सपोर्ट करें। आया कि उनको कुछ और समझ के अपने आप को देखें कामयाब। आप ये ना देखें कि आप जिंदगी में कितने खुश हैं, आप ये देखें कि आपसे कितने लोग खुश हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज जाकिर भाई। शैनी क्या मैसेज देना? मैं भी यही ख्यालात है मेरे जो शकील शाह और जाकिर के हैं, लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड करूंगी कि सब्र और बर्दाश्त ये जिस इंसान के अंदर होगा ना, वो दुनिया फतह कर लेता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि रिश्तों का हक अदा करो, पर सुकून जिंदगी गुजरेगी। माशाल्लाह। और ये मैं करती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी में ही कामयाबी है। टाइम खत्म हो गया है। आप तीनों मौजूद में टाइम खत्म हो गया जी, सब चलता है, सब चलता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत मेरा शायद हो नहीं सका है ना टाइम। नहीं बिल्कुल, अभी हम एंडिंग पर ही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाजरीन, ये खुशखबरी चलते चलते भी आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि सब चलता है आने वाला है, और सब चलता पाकिस्तान में तो सब कुछ वैसे ही चलता है, लेकिन ये सब चलता है आ रहा है बहुत सी तब्दीलियों के साथ नेक्स्ट जुम्मे से इंशाल्लाह। तो अपनी स्क्रीन की रौनक को और ज्यादा बढ़ाएंगे। मेट्रो की रौनक वैसे ही आप लोग पता है 4 चांद लग जाते हैं मेट्रो की स्क्रीन पर। आप लोग देखिएगा, सब चलता है। और यहाँ पर हम लेने ब्रेक, क्योंकि हमारे टाइम हो गया है खत्म। अपनी मौजूद मेहमान को, अपने मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी पीर को। प्रोग्राम का वक्त हो गया इख्तिताम पजीर। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।